नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है शालिनी की रसोई में। आप ये जो सुनहरी सुनहरी चिक्कियाँ देख रहे हैं, इसको मैंने केवल 10 से 15 मिनट में बनाया है। जब आपका कभी मीठा खाने का कुछ मन कर रहा हो और कुछ समझ में ना आए, तो आप फटाफट इन्हें बना के खा सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बस आपको कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं, तो आप इनको फटाफट बना देंगे। मैंने ये बादाम लिए हैं, बादाम ये तकरीबन मैंने 50 ग्राम लिए हैं। इनको अब मैं बीच में से 2 हिस्से कर लूँगी। आप इसके चाहें तो 4 हिस्से भी कर सकते हैं, लेकिन इस चिक्की में थोड़े बड़े बड़े ही पीस अच्छे लगते हैं, कि जो एकदम दिखें कि हमने हाँ क्या क्या डाल रखा है। तो इसलिए मैं इसके एक के 2 ही हिस्से करूँगी। इनको बीच में से 2 हिस्से करने के लिए आप एक बादाम लेंगे, उसमें बीच में चाकू रखेंगे और धीरे से चला देंगे, तो बस आपके बादाम बीच में से कट के तैयार हो जाएगा। ड्राई फ्रूट कट करने के दौरान ये ऐसा थोड़ा सा बहुत चूरा बच जाता है, उसको हमें इसे यूज़ नहीं करना है, ये हमारी सारी डिश को ख़राब कर देगा। तो इसे हम फिर कभी यूज़ करेंगे। हम काजू को भी ऐसे बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे। एक बार बस चाकू लगाएंगे और काजू तो बहुत आराम से कट जाएंगे। बस ऐसे करके हम अपने सारे काजू काट के भी तैयार कर लेंगे। सारे काजू कटने के बाद उन्हें भी हम एक प्लेट में उठा के रख लेंगे। इसको हम बाद में तैयार करेंगे। इसका भी जो नीचे का चूरा बचेगा उसे भी हम एक साइड ही रख लेंगे, इन्हें बाद में यूज़ करेंगे। अब हम एक बड़ा चम्मच भर के पिस्ते लेंगे, उन्हें भी लंबाई में काट लेंगे। इसके भी हम एक के 2 पीस कर लेंगे। पिस्ते डालने से हमारी चिक्की का टेस्ट और लुक बहुत बढ़ जाता है। अब हमें अपने ड्राई फ्रूट को हल्का सा भूनना है। उसके लिए हम एक पैन में डालेंगे देसी घी और उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काजू। उसको चलाते हुए हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है, बहुत देर तक नहीं भूनना, बस हल्का हल्का सा जब इसमें रंग आ जाए इतना ही इसे हमें भूनना है। हमें ड्राई फ्रूट को हमेशा देसी घी में रोस्ट करना चाहिए, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसमें ड्राई फ्रूट को तलने में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने 1 चम्मच डाला और इसमें से आधा चम्मच मेरा बाद में बच भी जाएगा बस। लेकिन हम इसे जब देसी घी में भूनते हैं तो इनका टेस्ट दुगना हो जाता है। अब हमारे ये गुलाबी गुलाबी से हो गया। अब हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। इसी घी में डाल लेंगे हम अपने बादाम। बादाम को तलने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है काजू के मुकाबले। अब बादाम को भी हम हल्के हल्के चलाते हुए और भून लेंगे, जब इस पर भी हल्का हल्का सा रंग आ जाए। बस हमें अपने बादाम को इतना ही भूनना है। ड्राई फ्रूट को भूनते हुए हमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होता है कि इन्हें हमें बहुत स्लो आंच पर भूनना होता है। तेज़ आंच पे ये एकदम से ऊपर से कलर पकड़ लेते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो इनका टेस्ट पूरी तरह निखर के नहीं आता है। तो इन्हें बिल्कुल स्लो आंच पर हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको हम छोड़ देंगे तो ये कहीं से जल जाएंगे और कहीं से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इन्हें हमें लगातार चलाते रहना है। जब हमें लगे कि हाँ इनका कलर चेंज हो गया हल्का हल्का सा, तो बस हम इनको बाहर निकाल लेंगे। जब हमारे सारे बादाम तल के बाहर आ जाएं तो इसी घी में हम डाल देंगे पिस्ते अपने। उनको बस हमें 1 मिनट तक चलाना है, जिससे उनका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। इसको हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करते हैं, बस हल्का सा भून के और इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई में से। इनको हम अब एक साइड प्लेट में करके रख लेंगे। और फिर अब हमें अपनी मेन चिक्की की तैयारी करनी है। उसमें हमें मुश्किल से 10 मिनट ही लगेंगे और हमारा काम फटाफट हो जाएगा। बस जब हम इन्हें प्लेट में से निकाल लें तो अब हमें चिक्की बनाने के लिए तैयारी करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम इस पैन में जितना भी घी बचा हुआ उसको हम अलग हटा देंगे, क्योंकि इसका कलर जब हम ड्राई फ्रूट भूनते हैं तो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। तो हमें इस घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इससे हमारी चिक्की का सारा कलर ख़राब हो जाएगा। अब जिसमें हमें चिक्की बनानी है उसको तैयार करते हैं। तो आप या तो किसी नीचे पत्थर पर या कोई चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लें। मैं एक चॉपिंग बोर्ड पर बटर पेपर बिछा के उस पे मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी। सबसे पहले हम अपने बेलन को भी चिकना करेंगे, क्योंकि जब हम चिक्की बना लेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का टाइम नहीं लगेगा। तो ये तैयारी हम पहले से ही करके रखेंगे। एक बार बेलन को भी चिकना कर लें और थोड़ा सा हल्का सा बटर पेपर पे भी ऑयल लगा लें, जिससे जब हम चिक्की इस पर बनाएं तो आराम से ईज़िली उतर जाए। जब हमारी ये ऑयलिंग सारी पूरी हो जाए तो इसे हम एक साइड रख देंगे। अब हम इसके लिए चीनी को मेल्ट करेंगे। मेरे 100 ग्राम ही ड्राई फ्रूट थे तो मैंने 100 ग्राम ही चीनी ली है। ये मेरी थोड़ी मोटी वाली चीनी है। अगर आपको मेल्ट करने के लिए बारीक वाली चीनी भी ले सकते हैं, सबसे बढ़िया बारीक वाली रहती है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप चीनी को बारीक पीस लें, उससे आपकी एकदम जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि कहीं हमारी जल ना जाए। और इसे हमें तब तक नहीं छेड़ना होता जब तक हमारी थोड़ी सी चीनी मेल्ट होनी नहीं चालू हो जाए। पहले हम उसे स्लो आंच पर धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे। जब हमारी थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो जाए तो ऐसे हम पैन को सरका सरका के हर जगह से हल्की हल्की सी मेल्ट कर लेंगे अपनी चीनी को। पहले एक तरफ से करेंगे, फिर आंच पे दूसरी साइड से ले आएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हम अपनी चारों तरफ से चीनी हल्की हल्की सी मेल्ट कर लेंगे।
उसके बाद हम स्पैचुला लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें हमें स्टील का स्पैचुला नहीं लगाना होता, हमें लकड़ी का या सिलिकॉन के स्पैचुला से ही काम करना होता है। स्टील के स्पैचुला से सारी चीनी उसी पर चिपक जाएगी। अभी हमारी हल्की हल्की सी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको चलाएंगे। चीनी को मेल्ट करते हुए हमें कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है कि इसका काम हमें एकदम स्लो फ्लेम पर करना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच से नहीं करना, नहीं तो हमारी सारी चीनी जल जाएगी। इसके लिए हमें कभी भी स्टील का स्पैचुला नहीं यूज़ करना होता, हमेशा सिलिकॉन का या लकड़ी का स्पैचुला यूज़ करना होता है। और जब ये हमारी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तब हम इसे छेड़ना होता है। अब हम लगातार चलाते हुए अपनी चीनी को पूरी तरह मेल्ट कर लेंगे। ये चीनी बहुत जल्दी जल जाती है, तो इस बात का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इसे हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। बस हमारी चीनी जैसे पूरी तरह मेल्ट हो तभी हम उसमें अपने ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अभी हमें इसमें थोड़े थोड़े से चीनी के कण दिखाई दे रहे हैं, अभी इसे हमें और पकाना है। अगर हमें लगे कि आँच बहुत तेज़ हो रही है तो हम अपने पैन को थोड़ा सा आँच से ऊपर कर लेंगे, उसे हल्का सा इसका टेम्परेचर कम होगा, फिर हम इसे गैस पर रख देंगे। ऐसे करते हुए बस हमें यही ध्यान रखना है कि ये जल ना पाए। अगर ये बहुत तेज़ डार्क कलर की हो गई तो ये कड़वी हो जाएगी, इस बात को हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अब हमारी चीनी काफ़ी हद तक पिघल गई है, बस हमें ज़रा सा और पिघलाना है इसको, फिर हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब ये मेरे को थोड़ा सा टेम्परेचर तेज़ लग रहा था तो मैंने इसे आँच पर से ऊपर उठा लिया। ये धीरे धीरे पैन की गर्मी से ही पूरी तरह पिघल जाएगी, लेकिन जलेगी नहीं। तो बस इस बातों को हमें इसे ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है। जो न्यू बिगनर हैं वो पिसी हुई चीनी के साथ काम करें, उनका काम बहुत जल्दी होगा और आसानी से हो जाएगा, उनको ये जलने की दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारी चीनी पूरी तरह पिघल गई है तो इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब हम हाथ को थोड़ा अपना जल्दी चलाएंगे, जल्दी जल्दी चलाते हुए हम इसमें पूरी तरह चीनी के साथ अपने ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेंगे। ये काम हमें थोड़ा तेज़ हाथ से करना है, जिससे चीनी हमारे जमने से पहले ही सारे ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स हो जाए। अब हम अपने ड्राई फ्रूट को जो हमने पहले से पेपर तैयार करके रख रखा था उस पर डाल देंगे और बेलन से इसको जल्दी जल्दी बेलेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। फटाफट सारा अपना मिश्रण उस प्लेट में डालें या जिस पे भी आपने जो चीज़ तैयार कर रखी है, और बेलन से इसे चलाते हुए फटाफट बेल लेंगे। जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला बेलेंगे हम, खूब अच्छा प्रेशर लगा के, और तब हम इसे बेलेंगे जिससे एकदम पतला हो जाएगा। इसका मज़ा तभी आता है जब ये एकदम बारीक बिला हुआ हो, तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। अभी मेरा एकदम बारीक बिल गया है और देखो सारे ड्राई फ्रूट कितने बढ़िया विजिबल हो रहे हैं। बस हमें इसे इतना पतला बेलना है। अब ऐसे हमें गरम गरम में ही कट के निशान लगाने हैं। तो हम कोई शार्प नाइफ लेंगे और उसमें इसमें थोड़ा गहरे तक कट के निशान लगाएंगे, क्योंकि ये फिर जम जाएगा तो इसको काटना हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा। अगर ये कट ना रहा हो तो आप किसी बेलन से या किसी मूसली से भी इसमें कट के निशान डाल सकते हैं। थोड़े गहरे लगाने हैं हमें, फिर ये आराम से कट जाएगी अपने आप। किसी मूसली से लेके एक बार कट का निशान लगाएं तो ये नीचे तक पहुंच जाएगा कट का निशान। ऐसे करते हुए हम सारे जगह लगा लेंगे। पहले एक साइड से कट के निशान लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड से लगा लेंगे। जब हम पूरे कट के निशान लगा दें तो इसे थोड़ी सी देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे कि इसका कितना बढ़िया एक एक पीस निकल के आए। अब सारे पीस आप अलग करके रख लीजिए और आपकी स्वादिष्ट चिक्की बन के तैयार है, जो मिनटों में बनती है और खाने में बहुत टेस्टी बनती है। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसको एक किसी सेलोफिन शीट से लपेटिए हर पीस को अलग अलग, और आप इसका एक बॉक्स बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी दिन चल जाएगी, लेकिन इसको अगर ताज़ी ताज़ी बनाते हैं उसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसको। तो थोड़ी थोड़ी बनाइए, ज़्यादा देर इसको बनाने में लगती भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बनाइए और आराम से खाइए, जो खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है और झटपट बन के तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।